नमस्कार। आज हम दो बैलों की कथा कहानी के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। दूसरे भाग में हमने जाना कि गया उन दोनों बैलों को वापस लेकर आता है, उन पर अत्याचार करता है और दोनों बैल उसके अत्याचारों से परेशान होकर वहां से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं। इसी क्रम में तीसरे भाग में यह बताया गया है कि गया के घर से भागने के बाद दोनों बैलों को रास्ते में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आइए अध्ययन करेंगे इसके तीसरे भाग का। दोनों बैल आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं, अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। डौंकता का अर्थ सांड अजीब ध्वनि निकालता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे हैं। बगलें झांक रहे हैं का अर्थ डर के मारे इधर उधर देख रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, अर्थात बहुत ही बलवान है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। जान से हाथ धोना अर्थात मरना। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी? कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, अर्थात प्रार्थना नहीं सुनेगा। भाग क्यों न चलें? हीरा कहता है, भागना कायरता है। तो मोती कहता है, तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है। 9-2-11 का अर्थ भाग जाना। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ। रगेदना का अर्थ खदेड़ना। तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। जान हथेली पर लेना का अर्थ मृत्यु के लिए तैयार होना। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। तजर्बा का अर्थ अनुभव। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध का अर्थ होता है कुश्ती और आदि शब्द का अर्थ होता है आदत में आना। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने उसे दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। रगेदा का अर्थ खदेड़ना। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को घिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर, बेदम का अर्थ बलहीन हो जाना, होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों दोस्त विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो। पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था। मेड़ का अर्थ होता है खेत की जो सीमा होती है या जो बाउंड्री होती है, उसको मेड़ बोला जाता है। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है। संगी का अर्थ उसका मित्र। तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस का अर्थ है आवारा पशुओं को जहां बंद करके रखा जाता है।